नमस्कार प्यारे बच्चों। आज कक्षा 9th की बच्चों का मैं अपने इस क्लास में स्वागत करती हूँ। बेटा, आज मैं आपको आपके गणित के सिलेबस के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। इस साल सीबीएसई की गाइडलाइंस के अनुसार 9th का सिलेबस उन्होंने 2 टर्म में डिवाइड किया है और ये भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि पेपर साल में बच्चों के 2 बार लिए जाएं। एक बार सितंबर अक्टूबर में और दूसरी बार फरवरी मार्च में। इन टर्म्स में जो सिलेबस है वो भी सीबीएसई ने डिवाइड कर दिया है और नंबर भी डिवाइड कर दिए हैं। फर्स्ट टर्म आपका 50 नंबर का होगा और सेकंड टर्म भी 50 नंबर का होगा। फर्स्ट टर्म जो 50 नंबर का होगा उसमें 40 नंबर का आपका रिटन पेपर होगा और 10 नंबर का आपके जो क्लास सब्जेक्ट टीचर हैं वो आपको असेस करेंगे। वो आपका देखेंगे कि आपने किस तरह से पीरियोडिक टेस्ट में किया है, पोर्टफोलियो कैसा बनाया है, स्टूडेंट एनरिचमेंट में आपने क्या क्या काम किया है। उस बेस पे आपके सब्जेक्ट टीचर 10 में से आपको नंबर देंगे। तो बेटा, फर्स्ट टर्म में आपका जो 40 नंबर का पेपर होगा वो 1.5 घंटे का होगा और वो एमसीक्यूज़ के रूप में आएगा। एमसीक्यू मतलब जहाँ क्वेश्चन दिया होगा उसके नीचे 4 उत्तर दिए हुए होंगे, सही उत्तर को आपको टिक करके लिखना होगा। तो जो आपके टॉपिक फर्स्ट टर्म में कवर किए जाएंगे, मैं पहले उनके बारे में आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले यूनिट 1 है नंबर सिस्टम। इसमें से आपको 8 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, इन सब के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा यूनिट है अलजेब्रा, जहाँ से आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा और टॉपिक आपका कवर किया जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 1 वेरिएबल के बारे में आपको पहले समझाया जा चुका है। इस यूनिट में आपको 2 वेरिएबल के बारे में समझाया जाएगा, इंट्रोडक्शन उसका दिया जाएगा और उसी के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद यूनिट 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 4 नंबर का आएगा। इसमें से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। यूनिट 4 है ज्योमेट्री। सबसे ज़्यादा इस यूनिट में से आपसे पूछा जाएगा 13 नंबर का और टॉपिक कवर किए जाएंगे लाइंस एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स। इन दोनों चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यूनिट 5 है मेंसुरेशन। यहाँ पर हेरोन्स फार्मूला के ऊपर आपसे 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यूनिट 6 है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, किस तरह से डाटा कलेक्शन होता है, डाटा का प्रेजेंटेशन कैसा होता है, इन सब के बारे में 6 नंबर के एमसीक्यू यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर आपका फर्स्ट टर्म 40 नंबर का होगा। इसके अलावा जो 10 नंबर के आपके सब्जेक्ट टीचर आपको असेस करेंगे, उसमें पीरियोडिक मार्क्स हैं 3 नंबर के, मल्टीपल असेसमेंट है 2 नंबर का, पोर्टफोलियो है 2 नंबर का और स्टूडेंट एनरिचमेंट और दूसरा प्रैक्टिकल वर्क आपका है 3 नंबर का। ये तो बेटा हो गया आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस। अब सेकेंड टर्म का सिलेबस आपको बताने जा रही हूँ। सेकेंड टर्म में जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं उनमें आपको सबसे पहला यूनिट पढ़ना है अलजेब्रा, जिसमें पॉलिनॉमियल्स से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और ये होगा 12 नंबर का। बेटा, फर्स्ट टर्म में जैसे आपसे एमसीक्यूज़ पूछे गए थे, सेकेंड टर्म में एमसीक्यूज़ नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको सवाल दिए जाएंगे और आपको उनको सॉल्व करके उनका उत्तर खुद लिखना होगा। पूरा प्रोसीजर जो है वो करके दिखाना होगा। यूनिट 2 है ज्योमेट्री, जिसमें से 15 नंबर का आपसे पूछा जाएगा और इसमें जो टॉपिक कवर किए जाएंगे वो हैं क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शंस। इन तीनों के ऊपर सवाल आपसे पूछे जाएंगे और इस सबसे ज़्यादा नंबर इसी यूनिट को मिले हैं 15 नंबर। टॉपिक 3 है मेंसुरेशन, जिसमें से 9 नंबर का आपसे पूछा जाएगा और टॉपिक कवर किया जाएगा सरफेस, एरिया एंड वॉल्यूम। देन यूनिट 4 है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। यहाँ प्रोबेबिलिटी पर आपसे 4 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तो कुल टोटल ये हो गया आपका 40 नंबर का। 10 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। जैसे मैंने आपको फर्स्ट टर्म में बताया था, पीरियोडिक टेस्ट के 3 नंबर होंगे, पोर्टफोलियो के 2 नंबर होंगे, मल्टीपल असेसमेंट के 2 नंबर होंगे और स्टूडेंट एनरिचमेंट के 3 नंबर होंगे। तो इस तरह से बेटा 2 टर्म में आपका सिलेबस बटा हुआ है। ये सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी, जहाँ से पढ़कर आप इसे नोट भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोज़ की सूचना मिलती रहे। थैंक यू।